नमस्कार दर्शकों। आज ऐसे न्यूज कनाडा की टीम आपको लेके आई है कनाडा के एक मशहूर शहर वैंकूवर में। और आज हम इकट्ठे हुए हैं मेपल रिज में, जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। और जानने में आया है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये लोग कबीर साहब निर्वाण दिवस मना रहे हैं। और आइए चलते हैं अंदर और जानकारी लेते हैं उनसे कि क्यों ये दिवस मनाया जा रहा है, क्या तैयारियां चल रही हैं। सारी जानकारी लेते हैं और बने रहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भंडारा चल रहा है और वाणी भी चल रही है परमात्मा की। तो ये मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि सारा दृश्य दिखाएं। भंडारे का समय और सभी भगत भंडारा कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से कि ये त्योहार वो क्यों मनाते हैं। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है आपका? रोहित दास जी। और कहाँ से आए हैं आप? मैं नेपाल से हूँ जी। और यहाँ पर कहाँ पर रह रहे हैं आप? मैं इधर वैंकूवर डाउनटाउन में रह रहा हूँ। तो आज हमारी एसएन न्यूज कनाडा की टीम है जो यहाँ पर आई है। हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि कबीर साहब जी का निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। तो उसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बताएं कि किस लिए मनाया जाता है। जी, ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी के सानिध्य में 508वां कबीर साहब निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। तो कबीर साहब जब काशी में आए थे तब अंधविश्वास था कि मतलब काशी में मरने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मगहर में मरने से नरक की प्राप्ति होती है, गधे की योनि प्राप्ति होती है। इसी अंधविश्वास को तोड़ने के लिए कबीर साहब ने एक लीला रची कि सारे ऋषियों और मुसलमानों को, काजियों को, सारे को बुलाकर मतलब उधर लीला दिखाई कि वो सशरीर मतलब मगहर में सतलोक अपने परम धाम को चले गए थे। उसी खुशी में हम इधर कबीर साहब निर्वाण दिवस मना रहे हैं जी। जी, तो कैसे वो मगहर गए और क्या लीला वहां पर हुई, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं। हाँ, उन्होंने दरअसल सभी काजियों और पीर और मुल्लाओं को वो दिखाना था कि मतलब सच्चा नाम, सच्चा भगवान का भक्ति से ही मुक्ति हो सकता है, ना कि काशी में या किसी मगहर में मरने से मतलब मुक्ति हो सकती है। तो उन्हें दिखाना था। उन्होंने दिखाया कि मतलब दो चद्दर बिछाया, उनके आदेश अनुसार दो चद्दर बिछाया गया। चद्दरों में जब उन्होंने चद्दर ढक दिया, उसके बाद आकाशवाणी की उन्होंने कि उसमें मुर्दा नहीं है, मतलब चद्दर हटा लो। तो उन्हें सुगंधित फूल मिले वहाँ, जो कि मतलब अद्भुत था। एक में उसके लिए मतलब एक समाधि बनाई गई है जो मगहर में अभी भी स्थित है, परमाण के रूप में, जो 100 मीटर की डिस्टेंस में मुसलमानों द्वारा एक समाधि बनाई है, एक हिंदुओं द्वारा समाधि अभी भी उपस्थित है, जो आप देख सकते हैं मगहर में। जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने बताया कि वहाँ पर प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। तो कबीर साहब जी ने कैसे वो सारा शरीर सतलोक गए थे। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है आपका? मेरा सरोज दास। और कहाँ से आए हैं आप? वैंकूवर आइलैंड से। तो आज ऐसे न्यूज कनाडा की टीम यहाँ पर आई है, तो हमने देखा कि यहाँ पर कबीर साहब जी का निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। और हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था कैसे चल रही है। यहाँ पे बन रहा है सब्जी, दाल, चावल, मटर पनीर, लड्डू और हलवा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं अभी कैमरामैन से कहूंगी कि सभी की रिकॉर्डिंग करें और दिखाएं कि जैसे कि सभी सेवादार सेवा कर रहे हैं। और जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के और अनुयायियों से और जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। जी। क्या नाम है आपका? रामिता दास। और कहाँ से आए हैं? वैंकूवर आइलैंड से आए हूँ जी, तो जैसा कि हमें पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये कबीर साहब निर्वाण दिवस मनाया गया और वो सहशरीर सतलोक गए थे। तो सतलोक के बारे में हम जानना चाहते हैं कि सतलोक क्या है। सतलोक ऐसा स्थान है जो अमर धाम है, जहाँ जाने के बाद हम जन्म मृत्यु के जीवन चक्र से मुक्ति पाते हैं, जहाँ मृत्यु, जन्म और बुढ़ापा कभी नहीं आते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज के ऐसे ज्ञान है कि वो गीता अध्याय 15 श्लोक 6 में भी उल्लेख है, सतलोक का उल्लेख किया है। और सतलोक में बनाए भोजन मिलते हैं, दूध की नदियाँ बहती है, कुछ ही चीज का अभाव नहीं है, जहाँ सभी का निर्भर रहते हैं और उसमें सब परिवार हंस चलते रहते हैं और नूर का शरीर होता है जब कभी कोई नहीं मरता है। साहिब जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।
तो जैसा कि हमें जानने को एक अलग सी जानकारी हमें आज मिली है सतलोक के बारे में। सतलोक क्या है तो ऐसा हमें नहीं पता था। तो आज हमारे फॉलोअर्स को हमारी टीम के द्वारा एक नई जानकारी दी गई है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं। तो अब जानते हैं, अंदर आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हमने देखा था कि अंदर कुछ पोस्टर लगे हुए हैं, तो उन जानकारी लेते हैं कि उसके बारे में क्या है संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान, और वो पोस्टर के बारे में और जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुपम दासी है। और कहाँ से आए हैं आप? मैं वैंकूवर कनाडा से हूँ। और तो यहाँ पर जैसे कि देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार से बहुत सी पोस्टर लगे हुए हैं, तो इनके बारे में हमें कुछ बताइए। गुरु जी की दया से ये प्रदर्शनी है, और जैसे कि ये सीधा लटका हुआ वृक्ष है और ये उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, तो ये जो हमारे गुरु जी ने बताया कि ये शास्त्र विरुद्ध साधना है, और हमें क्या करना है, हमें जो शास्त्र अनुकूल साधना करनी है, जिससे कि हम जड़ को पानी डालेंगे और इससे फल लगेंगे, और हमारा जो भक्ति रूपी पौधा होगा वो फले फूलेगा। तो ये एक शास्त्र अनुकूल साधना जो गुरु जी ने हमारे प्रमाण सहित बताई है गीता जी में। तो इसके प्रमाण भी हैं, जैसे गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक 1 व 2 तथा 17 और 16-17 का आशय है ये वाला, और ये वाला 16 से 17 का आशय है। तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये उनकी एक लीला थी कबीर साहब जी की। उन्होंने एक भैंसे से मंत्र बुलवाए थे, तो ये मतलब एक बहुत बढ़िया उनका चमत्कार था, और काफी सारे पंडितों ने ये उनकी लीला देख के उनसे नाम उपदेश भी ले लिया था। और जैसा कि ऊपर आप देख रहे हो, ये ब्रह्मांड, ये वाला जो है ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है। ये हमारे गुरुजी ने मतलब ज्ञान जो दिया है ना, वो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान दिया है, जिससे कि साधक को पूर्ण लाभ होता है। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी सच्चाई। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बारे में, कि उन्होंने कैसे हमें प्रमाणित ज्ञान दिया हुआ है हमारे शास्त्रों के आधार पर। जैसा कि गीता के वेद मंत्र, गीता के जो मंत्र हैं वो बताए गए हैं, और ये एक चमत्कारी घटना के बारे में उन्होंने बताया, और ये मैप दिखाया गया है पूरे ब्रह्मांड का। तो ये बहुत ही अचंभे की बात है, और संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो ज्ञान दिया है बहुत ही सच्चा ज्ञान है। तो आज ऐसे न्यूज़ कनाडा के जो फॉलोअर्स हैं, तो उनसे मैं कहूंगी कि वो इस वीडियो को जरूर देखें। आपको ये बहुत ही जानकारी मिलेगी, संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान दे रहे हैं हमारे शास्त्रों के आधार पर। तो बने रहिए ऐसे न्यूज़ कनाडा के साथ, और ऐसी ही जानकारी हम देते रहेंगे आपको। धन्यवाद।